ठीक। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लो गंगा का, ठीक, गंगा का मैदान या गंगा का विशाल मैदान या गंगा का मैदान, ठीक, गंगा का मैदान। ठीक, देखो ये आप साइड में नोट कर लो, इसे हटाएंगे क्योंकि इसका वर्गीकरण थोड़ा बड़ा होगा ना, इधर इधर खींचेंगे, थोड़ा ग्राफ बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो यहाँ से इसे हटा दे रहे हैं, ध्यान रखना कि हमने याद रखने के लिए इतना बता दिया। ठीक, तो यहाँ से इसे हटा रहे हैं और ये आप अलग रखना, ये भी थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, ये भी थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, फिर लिख लेंगे। ठीक, ये भी हटा दे रहा है, तो सिर्फ बोर्ड पे लिखेंगे गंगा का मैदान। ठीक, गंगा का मैदान। अब यहाँ लिखो इधर लिखेंगे एक ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक, इधर लिखेंगे मध्य गंगा का मैदान। ठीक, मध्य गंगा का मैदान। ठीक, और यहाँ लिखेंगे निम्न गंगा का मैदान। ठीक, निम्न गंगा का मैदान। ठीक, निम्न गंगा का मैदान। तो हमने मैदानों का वर्गीकरण पहले 3 तरीके से किया। ठीक, गंगा के मैदान का, एक मिनट, ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ठीक, तो यहाँ से इधर आए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए और इधर आए। ठीक, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहाँ बनाएंगे और एक ले जाएंगे इधर। ठीक, एक ये हो गया। इसके बाद ऊपरी गंगा का जो मैदान है, ठीक है, ऊपरी गंगा का जो मैदान है, इसमें क्या करेंगे, इसे 2 भागों में बांटो। ठीक, इसलिए 2 भागों में इसे फिर बांटा जाएगा, इसीलिए सब कुछ इस पे हटा दिया। ठीक, यहाँ लिखो रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान। ठीक, यहाँ लिखो अवध का मैदान। ठीक, अवध का मैदान। ठीक, तो ऊपरी गंगा के मैदान का वर्गीकरण 2 तरीके से हुआ है, रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। ठीक, अभी यहाँ क्या होगा, इसका 3 तरीके से, इसका जो है 3, इधर क्या होगा, पहले यहाँ भी 2 का होगा, एक तो होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक बिहार का। ठीक है, एक मिनट कैमरा चेक कर लें। ठीक, ठीक है, तो यहाँ का एक रुहेलखंड का मैदान हो गया, अवध का मैदान हो गया। यहाँ देखो, इसे भी 2 तरीके से तोड़ दो। ठीक, इसे तोड़ा इस तरीके से, और यहाँ क्या बताया था अभी हमने कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। ठीक, ये हो गया, ये हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा देखेंगे, यहाँ देखेंगे बिहार का मैदान। ठीक, बिहार का मैदान। ठीक, बिहार का मैदान, एक ये आपका हो गया,
बिहार का मैदान। ठीक, इधर सिर्फ इसके नीचे सिर्फ एक लिखना है, जो निम्न इसमें लिखना है पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल का मैदान, बस। ठीक, इससे देखो गंगा के मैदान को पहले 3 तरीके से वर्गीकृत किया, निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। फिर ऊपरी गंगा के मैदान को 2, रुहेलखंड का मैदान, ये रुहेलखंड मतलब बरेली साइड जो आता है, ठीक है, वो हो गया। अवध का मैदान मतलब लखनऊ वाला एरिया रीजन, ठीक है, लखनऊ के आसपास का। पूर्वी उत्तर प्रदेश गाजी बलिया, ठीक है, मतलब बिहार का बॉर्डर जो हो गया, बिहार जहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक, और बिहार का मैदान। फिर इधर पश्चिम बंगाल का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। ठीक, तो मध्य गंगा को मैदान को भी 2 भागों में तोड़ा, इसे 2 में तोड़ा। मध्य में बता दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, और निम्न में क्या है, सिर्फ पश्चिम बंगाल। तो मध्य में 2 हैं, बिहार का मैदान और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। फिर यहाँ पे इतना आपको ध्यान ही रखना है। इसके बाद इसको और तोड़ देंगे एक बार, ठीक है, इसको और तोड़ेंगे और यहाँ तक इसे इधर विकसित करेंगे, इधर इधर, और यहाँ लिखो सारण का मैदान। ठीक, सारण का मैदान। ठीक, सारण का मैदान। ठीक, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखो मगध का मैदान। ठीक, क्या लिखना है, मगध। एक मिनट भाई, ठीक, का मैदान। ठीक, यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है मिथिला का मैदान। ठीक, मिथिला का मैदान। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना। बिहार के मैदान को सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में और फैक्चुअल चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद करना है कि ये 2 याद रखने, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। ठीक, इसे ये बिना याद करे आपको याद हो जाए, खाली देख लो बस। ठीक है, फिर क्या है, रुहेलखंड का मैदान आपको ध्यान रखना है, अवध का मैदान ध्यान रखना है ऊपरी गंगा के मैदान में। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश का रीजन दोनों ही दोनों है। फिर आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा में क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, और बिहार का क्योंकि बिहार से होकर भी गंगा गुजरती है। फिर बिहार में ये 3 याद रखने, सारण। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, बिहार में आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन याद रखने, सारण याद रखना है, ठीक है, और मिथिला याद रखना और मगध याद रखना है। ठीक, 3 याद रखने, सारण याद रखना है, मगध का मैदान याद रखना है और मिथिला का मैदान याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद इस स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, जो करना है करो, फिर आगे बढ़ें। और तब तक हम कैमरा फिर से चेक करें। अब हो गया होगा, हमें लगता है हटा दें। ठीक है, तो देखो जब हम लोग मैदान पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनको भी इंटरलिंक करेंगे हिमालय से। ठीक है, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो हिमालय से ही हुई है। ठीक, तो उसमें सबसे विशाल मैदान किसके पास है, गंगा के मैदान के। तो गंगा के मैदान में आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, यहाँ से गलत मिटा दिया, गंगा के मैदान से, गंगा का मैदान। ठीक, सिर्फ इतना याद रखना है। अगर निर्माण की बात करेंगे, ठीक, देखो अगर इसका गंगा का मैदान जो है, अगर विस्तार की बात करेंगे, ठीक, विस्तार,
अगर विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार कहाँ कहाँ है लिख लो। वैसे विस्तार अभी बता चुके हैं लेकिन लिख लो, फिर भी लिख लो। यूपी लिख लो, बिहार लिख लो, ठीक, और कहाँ लिखना, और पश्चिम बंगाल लिख लो, ठीक। चाहो तो उत्तराखंड लिख लो, वैसे उत्तराखंड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से ही उद्गमित हुई है, ठीक है। तो ये हो गया गंगा का मतलब विस्तार हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर निर्माण की बात करेंगे, इस गंगा के मैदान के निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण क्या है, देखो डाल लो निर्माण, ठीक, डालो निर्माण, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। देखो निर्माण क्या है, देखो गंगा के विशाल मैदान की निर्माण एक अग्रगर्त में हुई है, 4 डीप में, ठीक है। तो लिखो लिखो इस मैदान का निर्माण, ठीक, एक अग्रगर्त, इंग्लिश में 4 डीप, ठीक, अग्रगर्त में हुआ है, ठीक। अग्रगर्त ऐसे समझ लीजिए कि एक जो धसाव का बहुत बड़ा अग्रगर्त, जैसे कि मान लो कोई, जैसे कि मान लो कि समतल है, ये पूरी जगह समतल है और बीच में ये गड्ढा टाइप का है, मतलब बीच में धसा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे और इधर यहाँ पे गंगा का मैदान हुआ, ठीक। तो देखो एक ग्राफ भी बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये हिमालय है, ये हिमालय की बाह्य श्रृंखला है, इसे क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, ठीक। और यहाँ तक वो मान लो खादर बांगर सब हो गए, ठीक, इतने में। और ये मान लो गंगा का मैदान है, ठीक, इधर ये गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान में ये वाला अगर आप मानेंगे गंगा का मैदान तो एक अग्रगर्त है, ठीक, 4 डीप है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से जब नदियाँ निकली, जब नदियाँ यहाँ आईं, ठीक, यहाँ आने के बाद अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाईं, ठीक। वो सारे अवसाद धीरे धीरे कालांतर में एक बहुत बड़े टाइम तक आते 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 उन्होंने इसमें निक्षेपित कर दिए, ठीक है। वो अपने साथ जो भी अवसादों का उन्होंने परिवहन किया, ठीक, वो कहाँ ट्रांसपोर्टेशन करके यहाँ निक्षेपित कर दिया, ठीक है, जो भी साथ में लाए। तो हमने यहाँ क्या देखा है कि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाके, ठीक है, यहाँ निक्षेपित कर देती हैं, ठीक, इकट्ठा कर देती हैं। निक्षेपित का मतलब इकट्ठा कर देती हैं। तो ये गर्त धीरे धीरे समतल हो गया, और समतल होने के साथ अवसाद जो आए थे, ठीक, जो अवसाद आए थे, जो अवसादों के साथ बहुत सारे मतलब सिल्ट है, चिकनी मिट्टी है, गाद है, ऐसी चीज़ें थीं जिससे कि मान लो खेती के लिए उपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त ज़मीन एक विस्तृत हो गई धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या लिखना है कि यहीं से देख के हम लोग यहाँ थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस मैदान का निर्माण एक अग्रगर्त, ठीक, एक अग्रगर्त में हुआ। पहले तो इतना लिखो, ठीक, एक अग्रगर्त में हुआ, इसे हटा देते हैं। जो भी नदियाँ, ठीक है, जो भी नदियाँ ट्रांसफॉर्मेशन करके, ठीक है, साथ में अवसाद लाई, वो इस अग्रगर्त में इकट्ठा कर दिए, ठीक। तो लिखो कि कालांतर में, लिखो कालांतर, ठीक, कालांतर में हिमालय, ठीक, हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, ठीक, अवसादों के निक्षेपण, ठीक, अवसादों के, ठीक, हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से गंगा के मैदान, ठीक, गंगा के मैदान का निर्माण, ठीक, निर्माण हुआ, ठीक। इस मैदान का निर्माण एक अग्रगर्त में हुआ, कालांतर में हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है।
तो निर्माण हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद इसमें कुछ और लिखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और चाहो लिख लो कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक, दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आने के बाद, ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून आने के बाद क्या होता है कि वो 2 शाखाओं में बढ़ता है, ठीक। ये भारत है, मान लो ये भारत है, ठीक, ये भारत है, ये भारत है मान लो, ठीक। क्या हुआ, 2 शाखाओं में बढ़ता है। 2 शाखाओं में बढ़ने के बाद एक तो चली जाती है अरब सागर, और एक कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल वाली जो शाखा है वो यहाँ से घुसती है इधर, इस तरीके से कुछ, ठीक। तो यहाँ से जब जाती है अंदर को, जाने के बाद जो वो धीरे 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 कहाँ जाती है, गंगा के मैदान में। तो उसमें एक लाइन चाहो तो लिख लो कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है वो गंगा के मैदान में पूरब से उत्तर, या ऐसे लिखो पूरब से पश्चिम, उत्तर नहीं लिखना है, पूरब से पश्चिम जाते टाइम जो गंगा के मैदान पे उसकी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। तो लिख लो, बंगाल की खाड़ी की शाखा जब गंगा के मैदान पर पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो वर्षा की मात्रा कम करती जाती है, ठीक है। जितना पश्चिम को बढ़ेगी, पूरब से जितना पश्चिम को बढ़ेगी उसकी वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये लिख लो, एक इतना पॉइंट चाहो, ठीक। और अब यहाँ थोड़े फैक्चुअल डाटा ये लिखना है आपको, लिखो मध्य, सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है, सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है, मध्य गंगा के मैदान में। लिखो सबसे ज़्यादा बाढ़ मध्य गंगा के मैदान में आती है, ठीक, मध्य गंगा के मैदान में, ठीक। इसे इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जो पॉइंट बनेंगे वो इसी से बनेंगे। सबसे ज़्यादा बाढ़ मध्य गंगा के मैदान में आती है, ठीक। सारे पॉइंट यहीं से बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, अब बताएं। जब सबसे ज़्यादा बाढ़ मध्य गंगा के मैदान में आती है, मध्य गंगा का मैदान अभी पढ़ा चुके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक, पूर्वी यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया प्लस बिहार हो गया, प्लस बिहार हो गया, ये मध्य गंगा का मैदान है, ठीक। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा, यहाँ क्या लिखा, सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है मध्य गंगा के मैदान में आती है, इतना आपको ध्यान रखना है। जब इतना ध्यान रखेंगे तो हमको यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक। जहाँ बाढ़ आती है विसर्पों का निर्माण वहीं होता है, ठीक। तो हमको क्या लिखना है कि सबसे विसर्पों का निर्माण कहाँ होता है, मध्य गंगा के मैदान में, ठीक। तो देखो बाढ़ जहाँ आएगी, बाढ़ आएगी तो नदियों का जो रास्ता है वो चौड़ा हो जाएगा, मतलब पानी ऊपर आएगा नदियों से ऊपर आएगा। जब पानी बाढ़ हटेगी, ठीक, पानी ऊपर आएगा। जब बाढ़ बढ़ेगी पानी ऊपर आएगा, जब बाढ़ घटेगी धीरे धीरे नीचे जाएगी। तो पानी जो गर्त होंगे वहाँ इकट्ठा हो जाती है, तो उसे कहते हैं, जैसे कि मान लो ये नदियाँ चली, ये नदियों का चलने का नदियों का स्टाइल है, ठीक। नदियों का चलने का स्टाइल ये है आपका, ठीक। सामान्य परिस्थिति में ये है, लेकिन बाढ़ आई तो नदियों का आकार कुछ ऐसा हो गया, ठीक। सामान्य परिस्थिति एक नॉर्मल थी, यहाँ बढ़ गया, तो ठीक है। अब वैसे सामान्य परिस्थिति मान लो बीच में ये है, तो बढ़ा हुआ ये, जब क्या होगा, जब फिर से यहाँ देखेंगे कि जब ये बाढ़ का पानी इधर उधर जो है ये उतरेगा तो क्या होगा कि नदी फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। नदी फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो ये वाली जगह है, ये यहाँ देखना, ये वाली जगह, इनका क्या होगा, इन्हीं को कहते हैं, ये विसर्प का निर्माण करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये जब विसर्प पास आ जाते हैं, कभी कभी कट जाते हैं, ठीक। तो इन्हीं को जब इन्हीं विसर्पों को ये जब छोटे हो जाते हैं, ठीक, कट जाते हैं, तो यहाँ पानी भरा रह जाता है, एक गर्त का निर्माण कर देते हैं। इनको कहते हैं गोखुर झील। इनको क्या कहते हैं, गोखुर झील, ठीक। तो हमको क्या याद रखना है, इसमें पानी भरा रहता है, ठीक। नदियाँ सामान्य परिस्थिति, बाढ़ घटी तो दशा ये है, बाढ़ घटी, बाढ़ देखो बिना बाढ़ आने से पहले की दशा ये है। सामान्य परिस्थिति में नदियाँ कुछ ऐसे बहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं घेरती। बाढ़ आने के बाद जो ये देख रहे हो, ये नदियों का हो गया कि इतना उतार चढ़ाव हो गया, ठीक है, ठीक। जब बाढ़ घटी तो फिर से ये परिस्थिति आ गई कि नदियाँ जो है अपने रास्ते पर आ गई, लेकिन वो घटने के साथ क्या हुआ कि ये विसर्प बन गए, ये विसर्प बने। विसर्प बनने के बाद जब नदियाँ घटी जब नदियाँ, तो जो गर्त बने उनमें क्या हो गया, जल भर गया, ठीक। उसमें क्या हो गया, जल भर गया। जल भरने के बाद उसी को क्या बोला गया, इस एरिया को क्या बोला गया, गोखुर झील, ठीक।
इन गर्तों में जो जल भरा रह गया, देखो नदियाँ उतर गई सामान्य ढाल में, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन नदियों में जो ये जो गोखुर बने, इनमें जो जल भरा रह गया, इनको क्या बोला गया, गोखुर झील, ठीक। इसीलिए इनको गोखुर। तो अब हम समझ गए होंगे कि बाढ़ से जुड़े दो फैक्ट हैं क्या, कि जब मध्य गंगा के मैदान में ही क्या होगा, सबसे ज़्यादा विसर्प बनेंगे, ठीक। मध्य गंगा के मैदान में ही सबसे ज़्यादा विसर्प बनेंगे, ठीक। क्या बनेंगे, विसर्प बनेंगे। एक तो ये नोट करना, ठीक। और सबसे ज़्यादा गोखुर झील भी मध्य गंगा के मैदान में, क्योंकि वो उनका रास्ता यहाँ से होते हुए आता है, तो यहाँ भी लिखो, ठीक। दोनों को ऐसे लिख लेना, विसर्प जो मध्य गंगा के मैदान में ही सबसे ज़्यादा गोखुर झील का निर्माण, ठीक। सबसे ज़्यादा गोखुर झील कहाँ पाई जाती है, ठीक। अब गोखुर झील समझा भी चुके कि गोखुर झील कहते किसे, वो भी कहाँ पाई जाती है, मध्य गंगा के मैदान में, ठीक। तो हालांकि ये नदियों का जहाँ भी स्ट्रक्चर होगा, चाहे ब्रह्मपुत्र हो या यमुना हो, अगर कुछ बाढ़ इस तरीके से आती है और वो उसकी दशा कुछ ऐसी होती है, तो गोखुर झील का निर्माण हर जगह हो सकता है, विसर्प हर जगह बन सकते। कोई मतलब ये जरूरी नहीं कि गंगा के, हाँ, लेकिन गंगा के मैं देखो मोस्टली गंगा जो है उत्तर भारत की मुख्य नदी है, ठीक। उसमें से यमुना है, जितनी भी नदियाँ हैं, काली हैं, गंडक हैं, सोन हैं, चंबल हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब यमुना की सहायक नदियाँ जितनी भी हैं, ठीक, वो सभी आके मिलती गंगा में, ठीक। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र गंगा का बड़ा है, इसीलिए क्या है कि उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस टाइप की क्रियाएं होती हैं वो यहीं होती हैं। और मोस्टली आप बिहार पटना तक जाते जाते बड़ी बड़ी नदियों का मिलन हो जाता है, ठीक। यमुना का तो इलाहाबाद संगम प्रयाग होता, तो जब वहाँ हो जाता है तो क्या होता है कि वहीं से फिर बाढ़ और अपनी बिगड़ी हुई अवस्था में पहुंच जाती है, ठीक है। तो हमको इतना नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद थोड़े 2-3 फैक्ट और हैं, उनको भी लिखाएंगे, ठीक है। तब तक कैमरा चेक करते हैं। 35 ठीक, हमें लगता है अब हो गए होंगे, थोड़ा सा हटाएंगे, ठीक। चाहो इधर लिख लो, अगर चाहते हो उस वो भी लिखा रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच लेते हैं, इधर भी वही लिखना है, इनके ही फैक्चुअल डाटा लिखने हैं, ठीक। तो यहाँ लिखो, एक तो आप ये लिखो कि गंगा के मैदान में, जैसे गर्त की ही बात की हमने, ठीक। लिखो गंगा के मैदान में यत्र तत्र लिखो, यत्र तत्र गर्त का निर्माण हो जाता है, ठीक। हो जाता है, ठीक। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त का निर्माण हो जाता है, ठीक। इनको लिखो, इनको, ठीक। देखो पटना के निकट इनको कहते हैं टॉल, ठीक। देखो इनको पटना में या पटना के निकट, ठीक, इनको क्या कहते हैं, टॉल कहते हैं, ठीक। निकट इनको क्या कहते हैं, टॉल, टॉल कहते हैं, ठीक। यहाँ रुको, टॉल, यहाँ लिखो तथा मोकमा, ठीक, या मोकामा, ठीक। मोकमा या मोकामा के निकट क्या कहते हैं, इनको जल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, देखो पटना के निकट इनको कहते हैं जल्ला, ठीक। पटना के निकट इनको क्या कहते हैं, जल्ला, ठीक। और मोकामा के निकट क्या कहते हैं, टॉल। ध्यान रखना, जल्ला और टॉल, ठीक, कहते हैं। एक फैक्चुअल डेटा था, थोड़ा सा याद रखना, पूछे जा सकते। देखो पटना के निकट जल्ला कहते हैं और मोकामा के निकट टॉल कहते हैं, ठीक। और लिखो, एक बात और लिख लो,
पश्चिम बंगाल में इन्हीं गर्तों को क्या कहते हैं? ठीक, पश्चिम बंगाल में ठीक इन्हीं गर्तों, ठीक, इन्हीं गर्तों को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में इन्हीं गर्तों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बील कहते हैं, बील। ठीक, बील कहते हैं। ठीक, ठीक, पश्चिम बंगाल में इन्हीं गर्तों को बील बील कहते हैं। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इधर का नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, जो करना है फटाक से करें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे राजस्थान के मैदान पे। ठीक है, राजस्थान का मैदान हम लोग देखेंगे। देखो, नोट डाउन तो साथ में कर सकते हो, उसके लिए इतना रुकना पड़े, टाइम खराब करना पड़े तो गलत बात है। ठीक है, तो गंगा का मैदान थोड़ा विस्तृत था, अच्छे से पढ़ाना था क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं, तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। बाकी जो बचे हुए मैदान हैं दो, उनमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक, राजस्थान ब्रह्मपुत्र का मैदान हवा में उड़ जाएंगे बस। ठीक, तो अब हमको कौन सा देखना है? देखो,